हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक हमारे और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 12 की जो मैथ है इसमें चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अकुलनीयता का पार्ट नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग कल किए थे, आज हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फार्मूला पर। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके पहले फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अवकलन कैसे निकालते हैं, यानी हम लोग का टॉपिक रहेगा अवकलन पर। तो पहला रहेगा, हमें मान लीजिए अवकलन निकालना है डी डी एक्स किसी भी अचर यानी कोई भी संख्या। ठीक, अब अचर मतलब कोई भी संख्या है, चाहे 0, 1, 2, 3, तो किसी भी संख्या का अवकलन होता है 0। दूसरा आता है, जैसे मान लीजिए हम लोग करना है यक्स का अवकलन, तो यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष जो ऊपर है नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाता है, यानी डी एक्स बटे डी एक्स कितना 1। तीसरा मान लीजिए है डी डी एक्स करना है हम लोग को किसके सापेक्ष, मान लीजिए है यहाँ पे यक्स के पावर n। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का पावर रहता है वो आएगा आगे, यानी n आगे फिर यक्स फिर n माइनस 1, तो जितना पावर आएगा आगे फिर जो यक्स आएगा फिर जितना पावर आएगा उसमें से एक कम। चौथा सूत्र है हम लोग के पास डी डी एक्स, मान लीजिए रूट में आ गया यक्स, तो रूट में यक्स का अवकलन कितना होता है, रूट में यक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट में यक्स। पाँचवा सूत्र है हम लोग के पास, मान लीजिए डी डी एक्स आ गया 1/2 में यक्स, तो इसका ट्रिक ये होता है कि जो 1/x है प्लस में कि माइनस में, देखिए यहाँ है प्लस में, तो प्लस में है तो इसका अवकलन आएगा माइनस में, तो यहाँ गया माइनस। दूसरा चीज़ पहला क्या याद रखना हम लोग को कि प्लस में कि माइनस में, तो ये है प्लस में तो अवकलन आएगा माइनस में। अब यहाँ यक्स के पावर कितना है 1, यहाँ देखिए यक्स के पावर 1, तो उस पर कितना हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे जितना पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 पावर है तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या है छठवां, डी डी एक्स निकालना है हम लोग को 1/x स्क्वायर। अब प्लस में है तो आएगा माइनस में, अब यक्स पर कितना खाते 2, तो जो 2 जाएगा ऊपर, 1 पावर बढ़ा के लीजिए तो कितना है 3। ठीक, अब सातवां हम के पास सूत्र है, सातवां है डी डी एक्स ई के पावर यक्स। अब ई के पावर यक्स का चाहे अवकलन करें चाहे समाकलन, वही होता है क्या, ई के पावर यक्स। अब मान लीजिए आठवां उनके पास है, आठवां आ गया उनके पास डी डी एक्स ए के पावर यक्स, तो ये सिंपल जो है एक बार इसे लिख देते हैं ए के पावर यक्स, फिर क्या हो जाएगा लॉग में बेस, मतलब ए के पावर यक्स हो गया फिर लॉग में ए। ठीक, और उनके पास नवा सूत्र है, ये सब 11वीं भी आप लोग पढ़ चुके हैं। नवा सूत्र है लॉग में यक्स, जिसे उनके पास डी डी एक्स है, सिंपल यहाँ पर आ गया लॉग में यक्स। अब लॉग यक्स का अवकलन होता है 1/x, तो ये कितना हो जाएगा 1/में यक्स। अब 10 नंबर आ गया उनके पास। ठीक, अब देखिए अब सिंपल अब साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन का अवकलन होता है कॉस यक्स। 11 नंबर साइन को होता है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस में साइन यक्स, माइनस में साइन यक्स। अब इसी प्रकार डी डी एक्स निकालेंगे हम लोग, डी एक्स यानी अवकलन निकालेंगे हम लोग किसका 10 का 10x, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स। ठीक, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। अब हम लोग के पास 13 नंबर है, मान लीजिए डी डी एक्स आ गया किसका सेक एक्स का, सेक एक्स, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू में 10x। अब मान लीजिए हम लोग के पास में अब आ गया है 14वां सूत्र,
मान लीजिए डी डी एक्स हम लोग के पास है, साइन कॉस टेन सेक हो गया। अब कॉट कॉट यक्स का हम लोग के पास अवकलन क्या होगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर में यक्स। और 15 नंबर मान लीजिए हम लोग के पास आ गया डी डी एक्स करना है किसका, कोसेक यक्स का। तो कोसेक एक्स का होता है अवकलन माइनस में कोसेक यक्स इंटू में कॉट यक्स। अब देखिए साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक सब आ गया। और इसमें कौन प्लस रहेगा कौन माइनस, इसका एक ट्रिक है। देखिए जिसका अवकलन सी से शुरू हो रहा है, सी से, देखिए कॉस में सी है, ठीक, कॉट में भी सी है और कोसेक में भी सी है। तो जिसका अवकलन सी से शुरू हो रहा है उसका अवकलन आएगा माइनस में। देखिए साइन सिंपल है तो कॉस एक्स आ गया, लेकिन कॉस यानी सी है यहाँ पे तो इसका माइनस में साइन आ गया। अब टेन है तो सिंपल सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स। लेकिन याद रखिए कॉट एक्स है, सी है ना, सी है यानी माइनस में आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक है यानी सी है तो माइनस में आएगा। मतलब जितना भी हम लोग का अवकलन माइनस से शुरू हो रहा है, ठीक, जितना भी उनका अवकलन माइनस मतलब सी से शुरू हो रहा है, सी से, सी सी सी, उसका उनका अवकलन आएगा माइनस में, बाकी सब प्लस में। अब मान लीजिए हम लोग के पास 16वां सूत्र है। अब तो सिंपल में साइन कॉस आ रहा था, अब मान लीजिए हम लोग के पास में आ गया साइन इनवर्स यक्स। तो इसका अवकलन कितना होगा, तो इसका अवकलन हो जाएगा हम लोग के पास 1 में रूट में 1 माइनस में यक्स स्क्वायर, ठीक, ये सूत्र हो जाएगा हम लोग के पास। अब 17 नंबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए डी डी एक्स हम लोग के पास है कोसेक इनवर्स यक्स, जो साइन का है वो भी क्या हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा। 1 में 1 माइनस में यक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब ये सी था तो क्या आया था, माइनस आया था, ठीक, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल है कि जो साइन का रहेगा वही कॉस करेगा, बस कॉस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक। अब होगा उनका 18 नंबर। मान लीजिए हम लोग के पास अवकलन करना है टेन इनवर्स यक्स। तो इसका सूत्र होता है 1 में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर। अब 10 का उल्टा या फिर कुछ भी समझ लीजिए इसका, कॉट इनवर्स यक्स। और क्या कैचिंग है, तो कॉट इनवर्स यक्स क्या हो जाएगा, जो 10 इनवर्स का है 1 में 1 प्लस में यक्स स्क्वायर, सिंपल कॉट है तो आ जाएगा माइनस। और भी छूट रहा है 20 नंबर। ये सब आप लोग को बढ़िया से एकदम याद कर लेना है, ठीक, ज़िंदगी भर काम देगा। अब हम लोग के पास 20वां सूत्र है, मान लीजिए डी डी एक्स है हम लोग के पास में सेक एक्स, मतलब सेक इनवर्स यक्स। तो इसका हम लोग के पास अवकलन क्या हो जाएगा, हम लोग के पास इसका अवकलन हो जाएगा, दिखाई तो नहीं देगा, इसका अवकलन होता है 1 में यक्स रूट में यक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक। ये हो गया हम लोग के पास सेक इनवर्स यक्स का हो गया, सेक इनवर्स एक्स। अब क्या आएगा हम लोग के पास 21वां सूत्र, डी डी एक्स आ जाएगा। कैमरे में दिखाई शायद आधा कट रहा होगा इधर से, सस्ता कैमरा है ना। सेक के बाद कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, बस यहाँ आ जाएगा माइनस में, बाकी सब वही रहेगा, यक्स स्क्वायर माइनस में 1। ये हम लोग को 21 सूत्र पर एकदम याद कर लेना है। जब ये याद रहेगा तब एकदम आकलन तो एकदम उड़ा देंगे सही, समाकलन भी, ठीक। तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब तो हम लोग इतना सूत्र लिख लिए, अब चलिए इस पर बेस 1-2 उदाहरण करते हैं किताब से बाहर सा। मान लीजिए कि पहला उदाहरण उनके पास है, अवकलन करना है हम लोग को यक्स स्क्वायर साइन एक्स। ये पहले ही खतरनाक आ गया, एक काम करिए इसको बाद में करेंगे।
सबसे पहले हम इजी एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें जो हमको अवकलन करना है डी डी एक्स किसका करते हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो देखिए इसका हल कैसे होगा, इसका आकलन करना है, ठीक, सबका आकलन करना है यक्स के सापेक्ष। देखिए साइन यक्स का आकलन क्या पढ़े हम लोग, साइन है तो उसका क्या आएगा कॉस यक्स, प्लस है तो प्लस में। अब डी डी एक्स है यक्स के पावर यन, डी डी एक्स है यक्स के पावर यन, तो पावर आगे तो यन आगे यक्स, फिर एक पावर कम यानी यन माइनस 1। उसी प्रकार यक्स के पावर यन तो 2 आगे, फिर यक्स ऐसे ही, फिर एक पावर कम यानी 2 माइनस 1 हो गया, ठीक। ये तो हम देखो ये हम किसका किए हैं, पावर का किए हैं। अभी पावर आगे, फिर जो है यक्स ऐसे लिखा गया, फिर एक बार कम। हम तभी किए हैं पावर का, लेकिन यक्स का भी करना है तो क्या लिखेंगे डी डी यक्स, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, ठीक, माइनस में। अब एक क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0, तो ये हो गया हीरो, ठीक। अब देखिए कॉस यक्स ऐसे हो गया यहाँ से 2x, यहाँ कितना गया 1। अब डी डी एक्स कितना आता है 1, तो सिंपल कितना गया हम लोग के पास अवकलन कॉस यक्स प्लस में 2x। एक और लीजिए, मान लीजिए कि उदाहरण है, एक है डी डी एक्स करना है हम लोग को रूट में यक्स प्लस में यक्स और मान लो ए आ गया, ठीक। देखिए इसका आकलन बहुत ही आसान है, एकदम बेसिक है। अब रूट में यक्स का आकलन क्या होता है 1/2 रूट में यक्स, ये तो किए हैं रूट का, लेकिन अंदर क्या बचा यक्स, यक्स का करेंगे तो डी एक्स बटे डी एक्स कितना 1, तो 1 को नहीं लिखते हैं प्लस में। अब यक्स है तो यक्स का करेंगे आकलन, तो यानी डी एक्स बटे में डी एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस में। ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का होता है 0, यानी यहाँ से मेरा हो गया कितना हो गया 1/2 रूट में यक्स प्लस में 1, ये हो गया आकलन, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे आ गया है उनके पास 2 फलन एक साथ आ गया है यक्स स्क्वायर साइन यक्स। जब 2 फलन होता है तो इसमें क्या लगाते हैं हम लोग गुणन का नियम। इसके लिए हम लोग के पास सूत्र है 22वां सूत्र है, उसके पास ही लिख लीजिए डी डी एक्स यदि 2 फलन गुणा में हो, मान लीजिए u और v, तो इसमें क्या होता है u इंटू वी लगाते हैं। तो जो पहला होता है हम लोग का फलन, पहला ऐसे ही रहता है, फिर दूसरे का क्या करते हैं अवकलन, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, अब प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। तो क्या किए अभी हम, पहला ऐसे हो गया दूसरे का अवकलन प्लस में, इंटू में तो प्लस में। अब जिसका अवकलन हुआ है अब उसको ऐसे लिख देते हैं, फिर पहले का अवकलन। अब मान लीजिए हम लोग के पास आ गया भागा में डी डी एक्स है u/v, इसका भी सिंपल है, जो भी है तो भी का स्क्वायर हो गया नीचे में, ठीक, भी है तो भी का स्क्वायर। अब एक बार भी को ऐसे ही लिख लेते हैं, अवकलन किसका करते हैं जो ऊपर है यानी u का, इंटू में था तो प्लस आ गया, भागा में तो माइनस में। अब जिसका अवकलन किए वो ऐसे ही रहेगा, मतलब u ऐसे रहेगा, और डी डी एक्स इसका भी का, ये 2 सूत्र है, ठीक। तो अब इसको देखिए हल करते हैं, डी डी एक्स है यक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, 2 फलन है तो फर्स्ट सेकंड यानी u इंटू भी लेगा। देखिए तो पहले को ऐसे लिख लेंगे, पहला कैसे ही, फिर दूसरे का अवकलन, दूसरे यानी साइन एक्स का अवकलन प्लस में। अब साइन एक्स को ऐसे लिख लेंगे, फिर डी डी एक्स इसका हो जाएगा पहले का। देखिए अब यक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस में। अब साइन एक्स ऐसे ही है, इसको ऐसे लिख लेंगे साइन एक्स। अब एक्स पावर n, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2 आगे 1 पावर कम, तो 1 पावर कम यानी 1 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस में 2x साइन एक्स, मतलब 2x को आगे लिख लिए साइन एक्स। बस ये हो गया हम लोग के पास अवकलन इसका, ठीक।
और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अब यही सवाल, यही मान लीजिए उदाहरण हम लोग के पास है, ये आया था हम लोग के पास इनटू में। अब मान लीजिए ये आ गया हम लोग के पास बटे में आ गया, जैसे डी डी एक्स करना है हम लोग के यक्स स्क्वायर बटे में साइन यक्स, तो इसका हम लोग कैसे होगा, तो वही कर देंगे हम लोग। हल लिखेंगे यहाँ से, हल में लिखेंगे यहाँ से। देखिए हम लोग के पास u अपान v का सूत्र क्या था, जो u है मतलब जो v है वो ऐसे ही आ गया नीचे, ठीक। तो जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर नीचे, तो साइन है तो साइन यक्स का स्क्वायर ऐसे ही नीचे आएगा, ठीक। जिसका स्क्वायर हुआ वो मतलब इस बार इसको ऐसे लिख लेंगे, तो v को ऐसे लिखेंगे, यानी साइन को ऐसे लिख लेंगे साइन यक्स। फिर अवकलन किसका करना है, जो ऊपर वाला है u यानी पर यक्स स्क्वायर, अब माइनस में u को इसलिए लिख रहे हैं यक्स स्क्वायर से हो गया। अब डी डी एक्स करना है किसका, साइन यक्स का, ठीक। देखिए अब यहाँ से हो जाएगा, देखिए साइन यक्स का साइन यक्स हो गया। अब यक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, अब यक्स स्क्वायर ऐसे ही हो गया। साइन का क्या होता है कॉस में यक्स, और नीचे साइन यक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से बहुत करेंगे तो यक्स कॉमन ले लेंगे, लेकिन हमको अवकलन सीखना है, सिंप्लीफिकेशन नहीं, मतलब अवकलन ऐसे ही करते हैं, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए तब तक इसको, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन भी खतरनाक रहेगा, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है इससे, कुछ और नहीं। अब उस पास उदाहरण आ गया यहाँ से, डी डी एक्स है, मान लीजिए कि हम लोग के पास है कॉस यक्स बटे लॉग यक्स, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गया। फिर भी हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों से खेलना हमारी आदत है, क्योंकि हम हैं मैथ के स्टूडेंट, ठीक। चलिए भागफल में है तो लॉग जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर ऐसे ही। अब लॉग यक्स को ऐसे लिख लेते हैं, डी डी एक्स किसका, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला यानी भगवान यानी कॉस यक्स। अब माइनस में कॉस यक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं, डी डी एक्स अब लॉग यक्स। अब देखिए लॉग यक्स को ऐसे लिख लिए, कॉस यक्स का अवकलन c है यानी माइनस में आएगा, तो माइनस में साइन यक्स, माइनस में कॉस यक्स को ऐसे लिख लिए। अब लॉग यक्स का अवकलन होता है 1 में यक्स, नीचे आ गया लॉग में यक्स इसका। अब देखिए यहाँ भी एक लेकर क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी यक्स का गुणा होगा इधर तो यक्स आगे आ जाएगा, फिर ये एक होगा इधर, करिए। देखिए माइनस भी है, माइनस बाहर लिख लिए यक्स, फिर लॉग यक्स साइन यक्स, माइनस में एक का गुणा कॉस यक्स में तो कॉस यक्स, लेकिन यक्स का होगा एक में तो यक्स आ जाएगा सिंपल, तो नीचे आ जाएगा यक्स, और लॉग यक्स का स्क्वायर पहले से ही है, ठीक। बस यही था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अब अवकलन आ गया होगा, क्योंकि पेपर पास में आ गया होगा, आप लोग को अवकलन पहले से ही आ रहा होगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम हट जाते हैं। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं किताब में का, ठीक। क्वेश्चन है साइन एक्स, क्वेश्चन हम लोग के पास है साइन यक्स नहीं है, साइन अंदर है टेन इनवर्स ई के पावर यक्स। देखिए अब साइन यक्स होता है तो यक्स की जगह क्या आ गया है टेन इनवर्स ई के पावर यक्स। चलिए इसका हम लोग करते हैं अवकलन, तो हल अवकलन यानी डी बटे डी एक्स कर देंगे यही, ठीक। अब हमें पता है, अब एक चीज़ याद रखना है कि जब हम अवकलन करते हैं तो हमेशा इधर से चलते हैं, इधर से ऐसे रास्ते से चलेंगे, जो जो रास्ते में आता जाएगा उसको उड़ाते चलेंगे, मतलब उसका अवकलन करते चलेंगे। देखिए इधर से आए सबसे पहले ब्रैकेट पर, तो ब्रैकेट पर कुछ नहीं है, इधर या फिर इधर देखते हैं, इधर रहता है स्क्वायर,
तो इधर से आए तो ब्रैकेट पड़ गया, ब्रैकेट यानी देखेंगे इधर कुछ है नहीं, मान लीजिए स्क्वायर आता तो पहले हम लोग करते हैं स्क्वायर का, लेकिन स्क्वायर नहीं है। ठीक, और अंदर आए तो आ गया साइन। अब साइन भैया का अवकलन क्या होता है, कॉस। ये सिंपल हो गया कॉस। मान लीजिए कि रहता है साइन एक्स, तो क्या होता है कॉस एक्स। तो एक्स के रूप में क्या है, ये पूरा चीज़ है, तो कॉस के साथ भी यही आएगा पूरा, टेन इनवर्स ए के पावर में एक्स। मतलब साइन, इसको मान लीजिए कि ये है हम लोग के पास एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया कॉस एक्स। लेकिन अब जो अंदर है और आगे आएंगे तो देखिए ये दोनों बिठा दें, तो इनका अवकलन फिर से होगा, यानी डी डी एक्स हो जाएगा किसका, टेन इनवर्स ए के पावर एक्स। अब इसको ऐसे लिखते चलेंगे, कॉस हो गया टेन इनवर्स ए के पावर एक्स। अब देखिए अब ये मान लीजिए टेन है यहाँ ई के पावर एक्स है, तो इसको मान लीजिए एक्स की तरह है, तो टेन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या आता है अवकलन में, एक बटे में एक प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स है यानी इसका स्क्वायर। अभी भी ये तो किसका किए हम लोग टेन इनवर्स का, लेकिन ई के पावर एक्स बचा, इसका अवकलन भी करेंगे हम लोग, ई के पावर एक्स का भी अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई के पावर एक्स। ठीक, एक बटे में है एक प्लस में एक बार घात के ऊपर घात प्रतिघात, मतलब गुणा हो जाएगा 2x। अब ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। बस हो गया, यही करना था हम लोग को, और ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, सिर्फ यही करना है। ठीक, और एक क्वेश्चन करें। और तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है हमको इसमें। ठीक है, तब इतना करिए, आप लोग को अवकलन अब आ रहा होगा धीरे धीरे। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें। अब देखिए कुछ ऐसा हम लोग के पास दिखाई दे रहा है, उटपटांग सा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक, अब देखिए नीचे क्या है यक्स, इसका मतलब समझे तो यार, इसका मतलब ये है कि नीचे जो रहता है उसके सापेक्ष करते हैं अवकलन। इसका मतलब कि इस पूरे लाइन में क्या करेंगे हम लोग, यक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब अवकलन करने पर। ठीक, पूरे लाइन का यक्स सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करिए। रोका कौन है करने के लिए, डी डी एक्स है, ए एक्स है तो ए एक्स लिख देंगे। ठीक, प्लस में डी डी एक्स, दूसरा क्या है बी वाई स्क्वायर है, बराबर में क्या है डी डी एक्स है कॉस वाई। ठीक, तो करते हैं, देखिए इधर से आएंगे, ये कांस्टेंट है, चुपचाप आ गया शांति से बाहर, जिसका कोई जरूरत नहीं है सबको, सब लोग इसे कहाँ भेज दिए, बाहर भेज दिए। अंदर क्या बचा यक्स, यानी डी एक्स बटे डी एक्स कितना होता है, कितना 1 प्लस में। अब यहाँ देखिए यहाँ भी बी का कोई जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये भी कहाँ जाएगा, तुरंत बाहर फेंका जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो वाई स्क्वायर, तो जितना पावर आएगा आगे, दो आगे एक बार वाई को ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ देखिए यदि यहाँ रखता है यक्स, तो डी एक्स बटे डी एक्स कितना था 1, लेकिन यहाँ अभी की है किसका घात का, तो जितना घात आगे फिर वाई को ऐसे लिख लिए, एक पावर कम, 2 माइनस से कितना 1। अब यहाँ वाई है ना, तो वाई का फिर से होगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब देखिए कॉस का क्या होता है माइनस में साइन वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है वाई है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करेंगे हम लोग, इसको लाएंगे इस तरफ, ये ए भी जाएंगे, मतलब इधर उड़ के इधर आ जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का जाएगा प्लस में, तो ये हो गया साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में, ये पहले से है कितना है मेरे पास 2 बी वाई डी वाई डी एक्स बराबर में, ये ए आएंगे उड़ के इधर समुद्र के इस पार, तो माइनस ए। और देखिए डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो इसको बाजू लगा लेंगे, बाजू बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉमन में,
अंदर क्या बचा, अंदर बचे हमारे साइन वाई भैया बचे और 2b, ठीक 2b ना कि 2b वाई, 2b वाई, 2b वाई कहाँ गए भाई साहब, 2b वाई, हाँ ठीक, आंसर भी चेक करते रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स याद करना है, dy बाई डी एक्स है, गुणा में भेजेंगे इसको इधर, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ए और नीचे आ जाएगा साइन y प्लस में 2b वाई, ये हो गया खलास। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इसी बहाने दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या दिया है कि यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ सारा है खाना खाने के बाद, यक्स वाई और वाई स्क्वायर बराबर में है 10x प्लस में वाई, वाई खुलता फिरता, मतलब खुलता नहीं घूमता फिरता साढ़। अब dy बाई डी एक्स याद करना है, जो नीचे उसके सापेक्ष पूरा अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं ना, यहाँ तो बेसिक था तो बेसिक से किए, अब डायरेक्ट करते हैं। देखिए अब चलो अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, तो नंबर भी शॉर्टकट मिलेगा। डी टी एक्स यक्स वाई प्लस में डी टी एक्स वाई स्क्वायर प्लस में डी टी एक्स, इसका करना है 10x प्लस में वाई। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने बात ये होती, क्या होती, सिंपल एक फलन है हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लेकिन याद रखिए u इंटू भी, दो फलन है ना, तो देखिए पहले का ऐसा ही, मतलब ऐसे ही, भोजपुरी में ऐसा ही, हिंदी में ऐसे ही, फर्स्ट का एज इट इज और सेकेंड का अवकलन डिफरेंशिएशन, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस में। अब दूसरा को ऐसे लिखेंगे, पहले का अवकलन करने कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, डी एक्स बटे डी एक्स कितना एक। अब वाई स्क्वायर तो दो आगे वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, इधर से जाएंगे तो सबसे पहले आ गया 10 क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करने का है, सभी को इधर उधर करके फार्मूले बनाने का, ठीक। मैथ हार्ड है ही नहीं, तो क्या करते हैं, इसको भी लाते हैं इधर साइड, सभी एक ही बिरादरी के हैं। ये हो गया यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में, सही है, तो क्या करें बाहर ही कर देते हैं काम। ये सिंपल वाई है, इसको लाते हैं इधर, ठीक। तो ये हो जाएगा जैसे तो 2y है, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा तो माइनस में वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, कमरे में, कमरे में नहीं कैमरे में, हाँ दिखाई तो दे रहा है, एक लाइन हो जाएगा। और देखिए हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से हो गया एक्स प्लस में यहाँ बचा 2y, यहाँ से ख़त्म सब, तो बचा एक, कॉमन निकालें तो यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यानी अगर यहाँ से हम लोग निकालें डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर कितना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और नीचे आ गया ये सब एक्स प्लस में 2y माइनस, किया रहा है कोई, लगता है याद कर रहा है, कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई और फॉर्म में एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हो गया आंसर, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सोच रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन और कर लें इसका, चलिए
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है यक्स की पावर 2/3, वाई की पावर 2/3 और एक पावर भी 2/3, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस 5वां चैप्टर जो हम लोग के पास है ना, चैप्टर नंबर 5, ये है बहुत बड़ा, ठीक। अब बहुत बड़ा है। अब मुझे तो बोर्ड पर लिखना पड़ता है, पहले लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, मिटाएंगे, फिर वहाँ से रोकेंगे कैमरा के सामने से, फिर लिखेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये और सब इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है तो सभी लोग 1 या 2 वीडियो में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हमको इसका कम से कम अभी कितना पार्ट लगेंगे हम लोग को, क्योंकि हम लोग को सारे क्वेश्चन कवर करते हुए चलना है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है ये भी दूसरा पार्ट आज मान लीजिए आज हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट है 2, 3, 4 से 5 पार्ट तक जाएगा। मान लीजिए उम्मीद तो रहेगा कि पार्ट 4 तक जाए, लेकिन अब सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है तो कम से कम तो पार्ट 5 तक तो हो ही जाएगा, ठीक। और आज ऐसे भी लाइट का कोई सही नहीं था, आज आ गया तो तुरंत वीडियो शूट हो गया, तो लाइट भी समय से नहीं आता है, ठीक। यानी हम लोग का ये जाएगा पार्ट 5 तक। चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अब हम लोग को और सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए शुरू करते हैं इसको हल। अब dy/dx नीचे क्या है, अब कैसे पता करेंगे कि किसके सापेक्ष अवकलन करें। अब y भी दिया है, x भी दिया है, तो यहाँ से पकड़ते हैं जो पूछता है dy/dx, जो नीचे रहता है उसके सापेक्ष करेंगे अवकलन। यानी यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। किताब में बहुत खतरनाक तरीके से दिया है, उसको फॉलो नहीं करने का। जो अपन पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करने का 3-4 लाइन में हो जाएगा। यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मजाक भी करना चाहिए, इससे दिमाग फ्रेश रहता है। चलिए ये हो गया ddx, यक्स हो गया 2/3 पावर में, प्लस में ddx y है 2/3 पावर में, बराबर में ddx a 2/3 पावर में। अब देखिए जितना पावर आएगा कहाँ आगे, पावर आगे 2/3 आगे। अब यक्स से और जितना पावर आगे आ गया उसमें से एक पावर कम कर देते हैं, ठीक। अब करेंगे यक्स का आकलन, तो dx/dx हो जाएगा, dx/dx। अब प्लस में जितना पावर आएगा आगे 2/3 आ गया आगे। अब y है और एक पावर कम, लेकिन y है तो क्या हो जाएगा dy/dx। अब आप लोग को पता है कांस्टेंट का कोई इज्जत नहीं है कहीं भी, तो कितना हो जाएगा इसका आकलन 0, इसलिए बन जाएगा 0। अब देखिए 2/3 हो जाने का इधर यक्स। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 3, तो -1/2, dx/dx कितना 1। और यहाँ 2/3 है ये y, ये भी कितना हो जाएगा -1/3, ये dy/dx बराबर में 0। काम करिए यक्स को लाइए इधर उड़ा के दम, तो ये हो जाएगा 2/3 y 1/3 dy/dx, dy/dx बराबर में 0। 0 कहाँ से ये लाएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा 2/3, यक्स -1/2। अब देखो 2/3 खल्लास हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग के पास आ गया dy/dx माइनस यक्स के पावर 1/2 और y आ गया इसके नीचे 1/2 नहीं 1/3 आएगा, 1/3 मिस्टेक क्यों होती, -1/3। अब देखिए dy/dx क्या हो जाएगा, जब माइनस घात को ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस से प्लस में हो जाएगा। अब ये माइनस घात को लाएंगे नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx माइनस में y/x होल पावर 1/3। आंसर कितना है पता नहीं क्या क्या माना है, साइन कॉस टेन तो कैसे पता नहीं,
ये सबसे आसान तरीका हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, काफ़ी रात हो चुकी है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।